हाय गाइस, आई एम प्रेक्षा जैन एंड दिस इज आईसीएसई थॉट वेल बाय अन अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री सिविक्स 2025। क्या क्या होंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाने से पहले ही समझ लो कि ऑफिशियली काउंसिल की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया है कि ये वेटेज वाइज चैप्टर वाइज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफिशियल मार्क्स ब्रेकडाउन वाला कुछ भी हमको नोटिफिकेशन या नहीं मिला है। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ आवर ओन एनालिसिस, क्योंकि आप लोग पूछ रहे होते हैं मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताओ, वेटेज कहाँ से पता करें। इसलिए आपका काम थोड़ा सा आसान हो, इसलिए हम ये इस तरह के वीडियोस लाए हैं। इसके बाद आपको ये वाला वीडियो भी मिल जाएगा कि चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज होते हैं, रफली मैं बता सकती हूँ। इसको मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि यही आएगा, इतने ही मार्क्स का आएगा। दिस नोबडी कैन डू इट, राइट। सेकेंड चीज है कि सारे ही चैप्टर्स अगर देखा जाए तो आपको करने ही करने हैं। हाउ आई हैव जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन कि किस चैप्टर में से शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज तो आ ही रहे हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर्स ही बन रहे हैं। तो अगर प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स यानी ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले जो चैप्टर्स है वो कौन से है, वो यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाले हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट, करने सारे चैप्टर्स है। अब पेपर बेटा ऐसा बन रहा है कि आप कोई भी चैप्टर स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन सब में से बन रहे। बोर्ड ये बिल्कुल दे विल इंश्योर इट कि जिस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स नहीं बन रहे, एटलीस्ट एमसीक्यू में उसको पूछ ले, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में 2 मार्कर में उसको डाल दे। इस तरह से हो सकता है। तो क्यों मार्क्स आपको उसमें खोने हैं, क्यों स्किप करना है, ये वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना, करने सारे चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स के लिए किसको प्रिपेयर करना है, यहाँ पे वो लिस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि अगर आप अपनी प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, लास्ट मिनट में पढ़ रहे हो और आपको चाहिए कि यार ये चैप्टर छूट गया तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, तो अगेन आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हो कि ये चैप्टर पहले प्री बोर्ड्स के लिए उसको निपटा दो। दूसरी चीज, अगर रिविजन करना है तो कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, वो भी आप इस वीडियो से समझ सकते हो। क्लियर है। अब आ जाते हैं, देखो हम सिलेबस पे ही पहुंच गए हैं। अब अपनी टेक्स्ट बुक लेके उसको टिक मार्क कर सकते हो जो जो भी मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से ये आपने देख लेना है। सिविक्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले सिविक्स का देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या होता है। देखो, लॉन्ग आंसर्स जो आपको पूछे जाएंगे 3 यूनिट से पूछे जाएंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ही चैप्टर्स, तीनों ही यूनिट्स दे रखे। इसके अंदर 2-2 चैप्टर्स भी है। लेजिस्लेचर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। आएंगे लॉन्ग आंसर्स तीनों में से। शॉर्ट आंसर्स तो देखो तीनों में बनते हैं, स्पेसिफिक पेपर में भी तीनों में इनके क्वेश्चंस पूछे गए, एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स में। ठीक है, लॉन्ग के लिए ये भी अगेन तीनों निकलते, लेकिन आपको इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे ये कैच है कि कोई भी 2 प्रिपेयर कर लो लॉन्ग आंसर्स के लिए तो आपका काम बन जाएगा। एक को आप लॉन्ग आंसर के लिए स्किप कर सकते हो। अब ये आप पे छोड़ दी कि कौन सा सिलेक्ट करना है। ये देखो, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, इसमें ये जो जो चीजें हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, ये चीजें देखो है। ये थोड़ा पेचीदा चैप्टर है। मैं कहूंगी कि इसको आप शॉर्ट आंसर्स के लिए रखो, इसको ढंग से पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। तो इसमें स्कोप बहुत है, पढ़ना जरूर। इसको स्किप करने की बिल्कुल भी वो मत कर लेना कि छोड़ दिया इस चैप्टर को, बोरिंग लग रहा है, लंबा लग रहा है। रैपिड रिवीजन इसी चैनल पे दे रखा है, वो तीनों ही देख के चले जाना, भले अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हो, लेकिन देखना जरूर। और आप दोनों, ये दोनों जो है थोड़ा मैनेजेबल चैप्टर्स हैं इनके, वो आप कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन देखो, इसमें 2 चैप्टर्स है, इसमें भी 2 चैप्टर्स है। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव में जब हम आते हैं तो हमारे पास है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो या तो आप ये पूरा यूनिट कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा टफ लग रहा है वो वाला चैप्टर तो। हालांकि ये चैप्टर इतना टफ है नहीं, सिविक्स तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने नोट्स बना लिए तो ये काम तो आपका हो ही जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। एंड अदरवाइज यू कैन ऑब्वियसली डू द सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स। तो ये जुडिशरी का यूनिट भी आप कर सकते हो। ये अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसके 1 शॉट या फिर रैपिड रिवीजन में से एक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। ये हो गया सिविक्स का। तो 3 यूनिट में से कोई 2 लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट के लिए तीनों ही करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, शॉर्ट के लिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके नोट्स या फिर इसका रैपिड रिवीजन या कुछ तो देख के जाना। प्री बोर्ड्स के लिए इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, सो डू नॉट मिस इट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने हिस्ट्री के सिलेबस पे। अब हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर्स मुझे लगते हैं, ये इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मैं बाद में आऊंगी। इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो यही वाला चैप्टर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसकी जो कॉजेज और इवेंट्स है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, मिलिट्री, ये चारों हेड्स में आपको दे रखे हैं। इसके 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट आपको याद रखने जरूरी ही है, और कॉन्सिक्वेंसेज भी टेस्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। इसका रैपिड रिविजन वीडियो आ चुका है चैनल पे, उसको रेफर कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर्स। दूसरा है, अच्छा अब ये भी है कि सेकेंड ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर प्री बोर्ड्स दे रहे हो तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाए, तो इसको भी स्किप नहीं करना है, ये भी मैं इंपॉर्टेंस में ही डाल रही हूँ। ठीक है, तो 2 चैप्टर तो वो हो गए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मास फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत साल में पेपर्स में मैंने देखा ये क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, कंबाइन करके पूछ लेते हैं, अलग से पूछ लेते हैं। प्री बोर्ड्स के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, इसके नोट्स अच्छे से बना के छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी आप इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर ही लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। दूसरा है ये वाला चैप्टर। अब ये देखो, इसमें से भी कभी कभी पूछ लेते हैं, स्पेशली आपकी प्री बोर्ड्स में हो सकता है इसका कंबाइन करके बन जाए। इन 2 चैप्टर्स को भी आप सेकेंड ऑर्डर इंपॉर्टेंस में रख सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया में 1857 वाला जो चैप्टर है और गांधीयन चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री व्हेन इट इज कंसर्न। एंड ऑफ कोर्स देन यू कैन टेक दीज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट से बनते हैं। अगेन स्किप करने वाला चैप्टर तो कोई है ही नहीं। अब आ जाते हैं हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो पूरा यूनिट है, उसमें वर्ल्ड वॉर्स वाले जो चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब राइज ऑफ डिक्टेटरशिप जो चैप्टर है, छोटा सा ही चैप्टर, आप देख ही रहो, कॉजेस पढ़ने इसमें सिर्फ आपको, मैंने आपको पहले सिलेबस में बताया, और एक कंपैरेटिव स्टडी है, तो ज्यादा है ही नहीं इसमें, तो कर ही लेना, स्किप करना ही क्यों है, तो छोटा ही पड़ेगा। लेकिन ये जो है चैप्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स इसमें से पूछते हैं। वर्ल्ड वॉर्स वाले चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इंटरेस्टिंग भी है, तो नोट्स बनाने में थोड़ा सा आपको ईजी भी लगेगा। ठीक है, दूसरा है यूएन वाले जो चैप्टर्स है। यूएन वाले चैप्टर्स कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर है, जिसमें आपको जीए, यूएनजीए, यूएनएससी, आईसीजे पढ़ना है, और मेजर एजेंसीज जो है, क्योंकि बेटा इसमें फंक्शंस पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। आपने स्पेसिमेन पेपर भी देखा होगा, उसमें भी इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूनेस्को के फंक्शंस पूछे गए, तो फंक्शंस ही करने, तो इसको भी अपने अच्छे से नोट्स बना लेना फंक्शंस वाले, और इसका कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ये पूछा जाता है। तो ये 2 यूएन के चैप्टर्स भी लॉन्ग आंसर्स के लिए करने ही करने हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट का जब बात आती है, इस चैप्टर की बात आती है, इसको कंबाइन करके इन्हीं में पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, स्वीट एंड शॉर्ट, वन शॉट मैंने आपको इसका दे दिया है चैनल पे, ये भी आपको स्किप करना नहीं है। ठीक है, इसका भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको भी स्किप मत करना। लेकिन इफ यू आस्क मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, देन आई विल से द वर्ल्ड वॉर्स एंड दीज 2 यूएन चैप्टर्स। एंड देन ऑफ कोर्स अगर टाइम बचे तो आप इसको भी ऊपर से एक बार देख लेना, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है, दूसरा ये जो नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम थे वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको एक बार कर्सरी रीडिंग कर लेना, तो एमसीक्यूज में भी अगर आपको पूछा जाए या 2 मार्कर में पूछ लिया जाए कंबाइन करके, तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हिस्ट्री सिविक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको प्रायोरिटी पे पढ़ने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई ऑफिशियली इस चीज का बिल्कुल भी मैं नहीं कहूंगी कि सेट इन स्टोन है या ऐसा ही होगा, पढ़ने सारे ही चैप्टर्स है, बट बिकॉज यू कीप आस्किंग कि मैम इंपॉर्टेंट वाले पहले बता दो, हमको वो स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है, ये है वो है, तो इनके नोट्स, इनका रिविजन प्रायोरिटी पे आप दे सकते हो, दैट आई कैन से। और लॉन्ग आंसर में इनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, दैट ऑल्सो आई कैन से। हिस्ट्री सिविक्स में 100 on 100 कैसे लाने हैं, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने वो भी आपको पता चल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट से सब सिलेबस ओवरव्यू, मार्क्स ब्रेकडाउन, ये सारे वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन योर डिमांड एंड वी हियर यू, राइट। तो उसके लिए इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दोस वीडियोस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।